बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। जी तो व्यूअर्स, अक्सर हमारा पेट जो है वो ख़राब रहता है, मैदे में तजाबियत हो जाती है और अक्सर मैदा जो हमारा वो सही तरह से काम नहीं कर पाता। तो इस बीमारी का हल जो है वो है कैरी का शरबत। ये कैरी का शरबत जो है ये गर्मियों में ठंडक का एहसास दिलाता है, जो तासीर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसका एक गिलास जो है आप रोज़ाना पिएँ तो आपकी जो मैदे की तमाम बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जब अभी तो कैरी का सीज़न है तो आप रोज़ाना ज़रूर एक गिलास इसका बना के पिएँ। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने जो हाफ़ के जी कैरी है यानी कि कच्चे आम जो है उनको ले लिया है। आम जो है वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए क्योंकि हम इसका जो शरबत है वो बना रहे हैं। तो इसलिए आम जब भी आप लें तो बड़े ध्यान से देख के लें कि आम जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और अभी हम इसको करेंगे वाश हमने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसको ऐसे मल मल के अच्छे से साफ़ करना है ताकि इसके ऊपर जो गर्दो गुबार है, जो मिट्टी वगैरह धूल वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। जी तो मैंने जो आम थे उनको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इन्हें पील ऑफ करूँगी। सबसे पहले अपने छुरी की मदद से ये डंठल जो है वो उतार देना है और फिर हम पीलर की मदद से ऐसे इसको छील लेंगे। छिलका हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उतारना है। जो आम है बहुत ही अच्छे से छिले हुए होने चाहिए। ऐसे ही सारे आम जो है हम छील लेंगे बहुत ही अच्छे से, साफ़ सुथरे से आम जो है वो हम छील के तो फिर हम इसका जूस जो है वो रेडी करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से आमों को जो है वो छील लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले तो आम को इस तरह से गुठली से अलग करना है। गुठली इसके अंदर बारीक सी है तो हमने जो गुठली है बिल्कुल अच्छे से निकाल देनी है। गुठली जो है हम जूस के अंदर जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गुठली निकालने के बाद अब हम इसके करेंगे कट। इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में हम इसको कट कर लेंगे। सारे मैंगो जो है हम इसको कट कर लेंगे, फिर बाद में हम जो इसका जूस है वो रेडी करेंगे। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं कि आम जो है वो कितने अच्छे साफ़ सुथरे से हैं, अंदर से बिल्कुल ख़राब आम नहीं है। माशाल्लाह जी, मैंने सारे आम जो है उनको कट कर लिया है और अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने छोटे छोटे पीसीज में जो आम थे उनको कट कर लिया है। अब हम इसको ग्राइंडर जग के अंदर डाल के तो इसका जो जूस है वो रेडी करेंगे। मैं हाफ़ आम जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और उसी हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट जो है वो चीनी की भी और नमक की बताऊँगी। मैं इसके अंदर तकरीबन ये मेरे जो चम्मच खाने वाले चम्मच हैं, मैं 5 चम्मच जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी के, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया काला नमक, और साथ में 1.5 गिलास पानी का जो है वो मैं ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मैं जो ग्राइंडर है उसको चला दूँगी तो बहुत ही अच्छा सा जो जूस है वो बन पाएगा। जी, इसको बहुत ही अच्छे से इसको ग्राइंड करना है ताकि जो आम है बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाए। आप चाहें तो वैसे भी इसका शरबत पी सकते हैं अगर आपको इसका पल्प पसंद है। अगर नहीं पसंद तो आप इसको छान लें। छानने से जो इसका शरबत है वो बहुत ही अच्छा सा बनेगा। और बाकी के जो आम हैं मैं उसे भी ऐसे ही ग्राइंड कर लूँगी, सेम टू सेम उसी तरीके से। जी तो मैंने आम जो है सारे उनको ग्राइंड कर लिया है और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शरबत जो है वो बन चुका है। तो मैंने इस सारे शरबत के अंदर तकरीबन मैंने 10 चम्मच जो है वो चीनी के ऐड किए हैं और 1 टीस्पून काला नमक ऐड किया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप जो है वो ग्रीन कलर के ऐड करूँगी ताकि जो आम का कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आम जैसा ही है शरबत के अंदर। तो अभी जो शरबत कम था तो मैंने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप और ऐड किए हैं। तो माशाल्लाह जी, आप देखें इसका कलर जो है वो कितना अच्छा सा परफेक्ट आया है, बिल्कुल कैरी जैसा जो कलर है वही आया है। जी तो शरबत हमारा जैसे ही रेडी हो गया तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी बर्फ़। इसे हम ठंडा करके तो सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह जी, आप इसका कलर चेक करें और इसका टेक्सचर चेक करें, कितना मज़ेदार सा शरबत जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसे ग्लास में डाल के तो सर्व करेंगे। अभी हम दिखाते हैं कि हमारा शरबत जो है वो कैसा बना है। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं ग्लास में डालते हुए कितना अच्छा सा परफेक्ट सा जो शरबत हमारा रेडी हुआ है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निश जो है वो पुदीने के पत्ते से भी करेंगे। आप चाहें तो पुदीने के पत्ते जब आप ग्राइंड करें तो थोड़े से, अगर आपको पसंद है पुदीना, तो डाल सकते हैं।
ये तो माशाल्लाह से जो कैरी का शरबत है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।